बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ADPCS2 के लिए लेक्चर नंबर 8 है और इसमें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन ग्राफ और इसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्लेन ग्राफ जो है ये बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। प्लेन ग्राफ इज़ ए ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन सच दैट नन ऑफ इट्स एजेस क्रॉस ईच अदर। प्लेन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है कि जिसमें एजेस जो हैं इनको एक दूसरे से जब कनेक्ट किया जाता है तो ये एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हों किसी भी पॉइंट पे या किसी भी जगह पे एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हों और ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हों, तो इसको हम कहते हैं प्लेनर ग्राफ या प्लेन ग्राफ। एक एग्जांपल है, इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें कि A B से कनेक्ट है, इसी तरह B C से, C D से और A E से भी कनेक्ट है, E जो है वो D से भी कनेक्ट है, B E से भी कनेक्ट है और C D से भी कनेक्ट है। ये सारे आपस में कनेक्टेड तो हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, प्लेनर ग्राफ। और इस प्लेनर ग्राफ में कोई से दो एजेस जो है आपस में क्रॉस नहीं हो रहे। एक भी अगर एज दूसरे एज के साथ क्रॉस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्लेनर ग्राफ नहीं है। अब बात करते हैं रीजन्स की। तो किसी भी प्लेन ग्राफ के अंदर रीजन्स कितने होंगे, कैसे हम काउंट करेंगे। डिग्री ऑफ इंटीरियर रीजन, कि जो अंदर वाले रीजन्स हैं इनकी डिग्री किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ एजेस की जो जिसके थ्रू जो है वो रीजन बने होंगे ये इक्वल होंगे। डिग्री ऑफ एक्सटीरियर रीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस एक्सपोज्ड टू दैट रीजन। और जो आउटर रीजन होगा वो अमूमन एक्सटीरियर रीजन हमेशा एक ही होता है, जो बाहर वाला रीजन हम जिसको कहते हैं। एक एग्जांपल है छोटी से, ये देखते हैं। एग्जांपल में A से B जो है एक कनेक्ट है, यहाँ पर A B और E के दरमियान एक रीजन है, C B और E के दरमियान एक रीजन है, C D और E के दरमियान एक रीजन है। और इसी तरह इसके बाहर जो है एक एक्सटीरियर रीजन एक होता है, इसके अंदर टोटल 4 रीजन हैं। इसी तरह बाकी जो प्लेन्स होंगे इनके अंदर भी हम रीजन्स चेक कर सकते हैं। जब ये कनेक्टेड एक दूसरे के साथ किए जाते हैं तो जितनी हमारे पास वहाँ पे स्पेसेस दरमियान में आपको नज़र आ रहे होंगे, हर स्पेस को एक रीजन का नाम देते हैं। तो ये टोटली बेसिकली इसके अंदर 4 रीजन है। डिग्री ऑफ R1 इज इक्वल टू 3। R1 जो है रीजन 1 जो है इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, 3 एजेस कनेक्टेड हैं। इसी तरह R2 की डिग्री क्या है, 3 है, R3 की डिग्री 3 है और R4 की डिग्री 5 है, क्योंकि इसमें टोटल 5 आउटर रीजन जो है उसके पांचों तरफ से जो है पांचों जो एजेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उसकी डिग्री होगी 5। प्लेनर ग्राफ क्रोमेटिक नंबर क्या है, एनी नंबर ग्राफ प्लेनर इज द ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4। क्रोमेटिक नंबर उसको कहते हैं कि एक ऐसा प्लेन ग्राफ कि जिसके जो अंदर एजेस हैं वो क्या हों, इक्वल और लेस हों 4 से। एनी प्लेनर ग्राफ ऑलवेज रिक्वायर्स मैक्सिमम 4 कलर्स फॉर कलरिंग इट्स वर्सेस। और इसको हम 4 कलर से डिनोट करते हैं और इसको क्रोमेटिक नंबर भी कहते हैं, क्रोमेटिक ग्राफ भी कहते हैं। प्लेनर ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एनी ग्राफ प्लेनर ग्राफ सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्सेस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। कि प्लेनर ग्राफ की अगर आपने देखना है ऑल द वर्सेस, जितने भी वर्सेस हैं उन सब की डिग्री जो है उनको अगर ऐड किया जाए और वो किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एजेस। जो नंबर ऑफ एजेस होंगे उनको मल्टीप्लाई करने 2 से तो दोनों इक्वल होंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द रीजन्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। कि जितने भी रीजन्स हैं इनका सम अगर कर लिया जाए और इस जो डिग्री जितने भी रीजन हैं उनकी डिग्री जो है उनका सब का सम कर लिया जाए और वो इक्वल किसके होगा, जो नंबर ऑफ एजेस होंगे किसी भी ग्राफ के अंदर उसको मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाए तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें R1 जो है वो रीजन्स को डिनोट कर रहा है और RI जो है ये भी रीजन्स के लिए है। इसी तरह E जो है वो एजेस के लिए। ये एक सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है। अब 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। इफ़ डिग्री ऑफ ईच रीजन इज K, देन अगर हर रीजन की जो डिग्री है वो K हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ, इट मीन्स रीजन के साथ, और वो किसके इक्वल होगी, 2 मल्टीप्लाई
ई, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये नंबर 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं होती। सेकंड केस देखें कि एनी नंबर ऑफ एनी प्लेनर ग्राफ इफ़ डिग्री ऑफ ईच रीजन इज़ एट लीस्ट के, अगर कम से कम उसकी डिग्री क्या है, के है, देन उसको हम क्या कहेंगे, के मल्टीप्लाई बाई आर लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एजेस, और वो डिग्री जो है वो किसके इक्वल लेस होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई एजेस के साथ जब करेंगे तो ये एक दूसरे से लेस होंगी वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। इस केस में यह है कि इफ़ द डिग्री ऑफ ईच रीजन इज़ एट मोस्ट के, अगर रीजन्स की जो डिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा के हो तो इसमें क्या होगा, के मल्टीप्लाई बाई आर, रीजन्स को मल्टीप्लाई करेंगे आर, और वो 2 मल्टीप्लाई बाई एजेस से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ़ जी इज़ कनेक्टेड प्लेन सिंपल ग्राफ विद ई, इट मीन्स एजेस v verses and r number of regions in the planar representation of g। g एक बेसिकली एक ग्राफ है जिसके अंदर e एजेस हैं, v वर्सेस हैं और r रीजन्स हैं। ये रीजन्स किसके इक्वल होंगे, e माइनस v प्लस 2, वर्सेस में 2 को ऐड करने और एजेस में से इसको माइनस करें तो ये इक्वल होंगे किसके, रीजन्स के। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ़ G इज़ द प्लेनर ग्राफ विद K कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो K हैं, टोटल इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो K हैं, देन रीजन किसके इक्वल होंगे, एजेस माइनस V प्लस K प्लस 1, इट मीन्स K जो कंपोनेंट्स हैं उसमें 1 ऐड कर लें और वर्सेस में इनको ऐड कर दें और एजेस में से अगर माइनस करें तो ये इक्वल होंगे इसके रीजन्स के, स्मॉल r के इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसी तरह अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, लेट जी बी ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद 25 वर्सेस एंड 60 एजेस, फाइंड द नंबर ऑफ रीजन्स इन जी। देखिए ज़रा, वर्सेस कितने 25 है, नंबर ऑफ एजेस हैं 60। बाई आइलर फार्मूला, जो आइलर फार्मूला हमने पीछे देखा है कि ई एजेस माइनस वी प्लस 2 जो है, इससे हम इसमें टोटल फाइंड कर लेंगे रीजन्स। रीजन ही है हमने फाइंड करने हैं, वैल्यूज पुट कर दे। ई की है 60, वर्सेस हैं इसमें 25 और प्लस 2, 60 प्लस 2 किया हमने तो 62 हो गया। 62 में से 25 को माइनस कर दिया तो 37 रह गया, और टोटल हमारे पास रीजन्स कितने हो गए इस जी के अंदर, 37 रीजन्स हो गए। ये बेसिकली हमने आइलर फार्मूला पीछे पढ़ा भी है, उसी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास 3। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ द ग्राफ जी बी ए प्लेनर ग्राफ विद 10 वर्सेस 3 कंपोनेंट्स एंड 9 एजेस। अब इसमें कंपोनेंट की बात की जा रही है तो फाइंड द रीजन्स। कंपोनेंट को हम के से डिनोट करते हैं, रीजन्स जो है वो हमारे पास फाइंड करनी है वैल्यू, और v जो है वो 10 है, e 9 है, कंपोनेंट के 3 है। फार्मूला में पुट कर दें। फार्मूला क्या है इसका, हमने ये पीछे फार्मूला पढ़ा भी है, उसी के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। e माइनस वी प्लस के प्लस 1। अब हमने वैल्यूज पुट की, e क्या है, एजेस हैं माइनस 10 क्या है इसमें वर्सेस, कंपोनेंट हमारे पास 3 हैं, हमने वैल्यूज पुट कर ली उसी फार्मूले के अंदर, और जिससे हमें आंसर क्या मिला, 9 माइनस 10 क्या, तो -1 रह गया, -1 प्लस 4 और प्लस 3। टोटल नंबर ऑफ रीजन इसके अंदर 3 होंगे। अब इसी तरह एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल में देखें ज़रा, लेट जी बी ए कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विद 20 वर्सेस एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3। हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 3 है, और टोटल हमारे पास वर्सेस हैं इसमें 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रीजन्स इन जी। इस जी वाले प्लेनर ग्राफ के अंदर हमने इसका रीजन फाइंड करना है। तो देखते हैं ज़रा, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एजेस, हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करने। तो क्या है इसका फार्मूला, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्सेस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ वर्सेस हमारे पास हैं इसमें 20, और हर वर्टेक्स के जो एजेस हैं वो 3 हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 60 बन गए। 2 मल्टीप्लाई बाई एजेस, हमने एजेस फाइंड करने हैं,
तो देखें ज़रा 20 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो बन के 62 ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमें एजेस का आंसर क्या मिल जाएगा 30। टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हमने फाइंड करने हैं वो 30 हो गए। इसके अंदर हमने फाइंड जो करना है वो रीजन फाइंड करना है, लेकिन एजेस क्यों फाइंड किए, क्योंकि फार्मूले में एजेस माइनस वी प्लस 2 है आयलर फार्मूले के मुताबिक। तो एजेस हमने पहले फाइंड किए, इसीलिए एजेस है हमारे पास 30 माइनस वर्सेस हैं 20 और प्लस 2 फार्मूले का है। इसी तरह 30 प्लस 2 किया 32 हो गया, 32 माइनस 20 करें तो 12। टोटल रीजन्स जो बनेंगे वो 12 रीजन्स बनेंगे। कितने वर्सेस के दरमियान 60 वर्सेस के दरमियान, इट मीन हर वर्टेक्स के दरमियान 3 डिग्री है। टोटल जो है वो वर्टिसेस हैं 20 और इनकी फिर हर एक डिग्री जो है 3। अब एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, इसको डिस्कस करते हैं। लेट जी बी ए कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विद 35 रीजन्स, डिग्री ऑफ ईच रीजन इज 6, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी। अब इसमें ये है कि 35 टोटल रीजन्स दे दिए गए हैं और हर रीजन की डिग्री भी उन्होंने दे दी है, उसकी डिग्री है 6। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी। अब इसमें ऐसे है कि टोटल जो है वो वर्टिसेस हमने फाइंड करने हैं। रीजन्स दे दिए गए कि एक रीजन के साथ जो वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, इट मींस जो एजेस कनेक्टेड हैं वो हैं 30, वो 6 हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले एजेस कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम फिर वर्टिसेस कैलकुलेट करेंगे। एजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द रीजन्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एजेस। हमने क्या किया कि नंबर ऑफ रीजन्स, पहले नंबर ऑफ रीजन्स का हमने सम करना है। टोटल 35 रीजन्स हैं, फिर हर एक की डिग्री 6 है, तो टोटल हमने क्या फाइंड कर लिया रीजन्स 35 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एजेस के साथ, 35 मल्टीप्लाई बाय 6 हमने किया तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 210 मिल गई, और 2 को जब डिवाइड किया 210 पे तो 105 हो गए एजेस। फाइंड क्या करना है हमने, वर्सेस फाइंड करने हैं। अब रीजन्स भी हैं एजेस भी हैं, वर्सेस नहीं है। वर्सेस को वी को हमने ऐसे ही रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इस फार्मूले में। रीजन्स हैं 35 और एजेस हैं हमारे पास 105। वी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दें। वी इक्वल उस साइड पे ले दें, 35 को इक्वल किस साइड पे रहने दें, तो 105 में से 35 को माइनस कर दें तो 70 बन गया। 70 प्लस 2 किया तो 72, टोटल वर्टिसेस बन गए 72। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, लेट जी बी ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद 12 वर्टिसेस 30 एजेस एंड डिग्री ऑफ ईच रीजन इज के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें वर्टिसेस भी गिवन है, नंबर ऑफ एजेस भी गिवन है, और हर एक का जो हर एक एज के साथ जो रीजन बन रहा है उसको हम कहते हैं वो के हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वी, टोटल हमारे पास है 12, नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 30 हैं। के की वैल्यू जो डिग्री ऑफ रीजन है वो है हमारे पास के ही, इसको हम डी से वैसे डिनोट करते हैं। तो अब फाइंड क्या करना है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसमें से फाइंड कर लेते हैं रीजन। रीजन इज इक्वल टू एज माइनस वर्टिसेस प्लस 2। अब ये वैल्यूज पुट करें, 30 माइनस 12 प्लस 2, आंसर हमारे पास बन गया 20। टोटल जो रीजन्स बन रहे हैं वो 20 बन रहे हैं, और बेसिकली हम इसमें से फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, जो उसकी डिग्री है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि हर एक के अंदर कितनी है, वो इसकी 3 है डिग्री। हर एजेस के साथ जो डिग्री है वो 3 है, सॉरी के है। के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें ज़रा, जिस तरह हमने पहले वैल्यूज फाइंड किए सेम उसी तरह इसको भी फाइंड करना है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द रीजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एजेस। के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास आ चुके हैं, नंबर ऑफ रीजन्स हैं कितने 20 हैं, और इनकी जो डिग्री है वो नहीं हमें पता, वो के है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं 30, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 60। 20 जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यू के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3, जो कि डिग्री ऑफ ईच रीजन है इस जी वाले प्लेनर ग्राफ के अंदर। यही हमने इसमें से फाइंड करनी थी, डिग्रीज की फाइंड करनी थी, वो हमें मिल गई है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन पॉसिबल इन ए सिंपल प्लेनर ग्राफ विद 10 एजेस। हमने टोटल जो पॉसिबल रीजन इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने हो सकते हैं एक सिंपल प्लेनर ग्राफ जिसके अंदर 10 एजेस हैं,
इसके लिए हमने केस पढ़े हैं, वही केस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। डिग्री ऑफ ईच रीजन इज़, वो हम कहते हैं कि वो डिग्री ऑफ ईच रीजन क्या है, मैक्सिमम वो है 3। एक सिंपल प्लेनर ग्राफ के अंदर वो मैक्सिमम क्या है, वो 3 है। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई ई। ई हमारे पास एजेस कितने हैं, 10 है। 3 जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आर के साथ, और लेस देन इक्वल टू किसके है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 किया 20 पे डिवाइड कर दिया 3 को, तो और आर क्या आ गया 6.67। ये मैक्सिमम इसमें 6 जो है वो हमारे पास रीजन्स हो सकते हैं इस जी वाले प्लेनर ग्राफ के अंदर। यही हमने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी थी। ये जो हमने 3 केस पढ़े उसमें एक केस ये भी है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जितने भी हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ और प्रॉब्लम्स इट मीन्स हमने पीछे केसेस पढ़े उनको हम सबको डिस्कस करें, सबकी एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर, अब इसमें मिनिमम नंबर की बात की जा रही है। जब मिनिमम नंबर की बात की जाए तो लेस होगी वैल्यू, जब मैक्सिमम तो ग्रेटर देन की वैल्यू हम यूज़ करते हैं। तो इसमें है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नेसेसरी इन सिंपल प्लेनर ग्राफ इज़ 15 रीजन्स, टोटल 15 रीजन्स हैं। इसमें हमने मिनिमम जो नंबर है वो डिस्कस करना है कि कितने मिनिमम एजेस हो सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया कि कहा कि ईच रीजन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, वैल्यूज पुट कर दी। 3 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ई। रीजन्स हमारे पास हैं 15। 3 मल्टीप्लाई बाई ई इट मीन्स आर की वैल्यू है 15, और 2 मल्टीप्लाई बाई ई हमने एजेस फाइंड करनी है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो 45, 2 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यूँ हमारे पास एजेस की वैल्यू आ गई 22.5। इसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से जो है ना 23 से अबव वैल्यू होंगी, 22.5 से ग्रेटर वैल्यूज इट मीन 23 हैं। तो इसलिए 23 जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस होंगे, बाकी जो है नंबर ऑफ़ एजेस इससे ज़्यादा ही होंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगी। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।